अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी ये क्लिप थी 5 मार्च की और अभी दोपहर का वक्त था और हम और अमाना जा रहे थे ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो अमान अभी सो रहे थे क्योंकि कल रात वो गए थे शादी में। तो कल शादी थी मेरी खाला के घर में, उनकी पोती की शादी थी। तो पापा ने मुझे भी कहा था जाने के लिए, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि अमानत का एग्ज़ाम चल रहा है तो फिर कभी मैं जाऊंगी। तो अच्छा, जब कभी कोई दावत होती है ना, कहीं पर शादी होती, तो मेरे पापा इतना ज़्यादा मुझे इसरार करते हैं वहाँ जाने के लिए कि मतलब मैं उनको मना भी नहीं कर पाती हूँ और जाने के लिए मेरा मन भी नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। और फिर जब रात को कोई फंक्शन होता है ना, तो नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसको कवर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो लेकिन हमेशा की उनकी आदत है, चाहे मेरी दावत हो या ना हो, लेकिन वो यही चाहते हैं कि मैं उनके साथ हर कहीं शादी में जाऊं। तो खैर जी, चलिए अभी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अमानत मेरे साथ आई हैं, क्योंकि कल शायद इनका केमिस्ट्री का पेपर है। तो वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं जब उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो उतना पढ़ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर बना रहता है। तो जितने भी बच्चे इस तरीके से नर्वस हो जाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको जो है स्ट्रांगली फेस करिए, मतलब इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं भी अमानत को समझाती रहती हूँ कि इतना डरा मत करो। तो फिलहाल बच्ची ये डर जाती हैं। तो यहाँ पर मैं शैम्पू सर्च कर रही थी और अमानत कह रही थी कि मम्मा इस बार शैम्पू चेंज कर दीजिए, वाओ का शैम्पू ले लीजिए। लेकिन इसके पहले मैं बायोटिक का शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा कर रहा था और बाल झड़ना बंद हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम एक ये हो गई थी कि बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जा रहा था। तो फिर बीच में मैंने जो है अपना शैम्पू चेंज कर दिया था, लॉरियल यूज़ करने लगी, और उसके बाद तो पूरे घर में बाल जो है टूट टूट के गिर रहे थे। तो फिर से मैंने बायोटिक शैम्पू स्टार्ट किया यूज़ करना, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं मिला था, वही मैं सर्च कर रही थी। तो टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम था और अमानत बार बार घड़ी देख रही थी और मुझसे कह रही थी मम्मा जल्दी करिए जल्दी करिए। और मेरी आदत है, जब कोई जल्दी मुझसे काम के लिए कहता है ना, तो मुझसे जल्दी जल्दी काम बनता नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम काफ़ी जल्दी करती हूँ, लेकिन अगर कोई जल्दी मचाता है ना, तो फिर मुझे काम करने में अच्छा नहीं लगता है। और आज जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऊपर वाले एरिया में जो भी सामान मैं देखती हूँ जब भी आती हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो आज अमानत मुझे उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने दी और सीधा मेरा हाथ पकड़ के बस यहीं स्पेंसर में लेकर आई। और यहाँ पर बस वो जल्दी जल्दी कर रही थी। तो खैर जी, इतनी ज़्यादा आज भीड़ थी, शायद होली की वजह से भीड़ थी, तो काफ़ी अच्छा ऑफ़ था यहाँ पर। आई थिंक 60% ऑफ़ था। तो सारी चीज़ों पे नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे था। तो फ़िलहाल मुझे इतना ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं थी, सिर्फ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। तो फ़िलहाल जी, जब भी मैं शॉपिंग करने आती हूँ तो हमेशा लिस्ट बना के आती हूँ, क्योंकि लिस्ट बनाने से कई सारे फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे टाइम की बचत होती है, अगर आप कोई काम 2 घंटे में करने वाले हैं तो आपका 1 ही घंटे में हो जाता है। एंड जो भी ज़रूरी चीज़ें आपने लिस्ट में मेंशन की है वो आप ले लेते हैं, एंड उसके बाद अगर आपको कुछ और नीड लगती है तो आप लेते हैं। तो मेरी हमेशा की आदत है कि मैं एक अपना बजट बना के चलती हूँ और उसी के अंदर मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। यानी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैं पहले ले लेती हूँ, एंड उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है या फिर मुझे ज़रूरत लगती है कि हाँ इस चीज़ को लेना चाहिए, तो मैं लेती हूँ। और हमेशा मैंने अपना उतना ही पैर फैलाया है जितनी बड़ी चादर होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सुकून और खुशी चाहिए, तो उतना ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी आपके पास चादर है। तो खैर जी, ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई। तो हमेशा से दिल में ख्वाहिशें तो बहुत रहीं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत सारी ख्वाहिशों की तकमील भी कर दी है। और आगे इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह जितने भी दिल में और ख्वाहिशें बची हैं वो पूरी करेगा। लेकिन ख्वाहिशों की बात अगर करूं तो ख्वाहिशें तो लामहदूद होती हैं। आप जितना आपका दिल करेगा ख्वाहिशें उतनी बढ़ती जाएंगी और ये कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन समझदारी इसी में होनी चाहिए कि आपके पास जितना है उसी में आप खुश रहिए और जितना आपसे हो सके उतनी मेहनत करिए, क्योंकि जितना आप घिसेंगे ना उतना ही आप चमकेंगे। और हमेशा से यही मेरा फंडा रहा। तो फिलहाल जी, वाइट वाली बास्केट इतनी खूबसूरत लगती है ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जब मैंने इसको उठा के देखा ना तो इसके ऊपर कोई भी ऑफ़र नहीं था, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ था। तो चलिए जी, आगे वीडियो में बने रहिए। और कई चीज़ें मैंने ख़रीदी और ऐसी सी चीज़ें मुझे मिल गई जिसकी मैंने बहुत पहले से ख्वाहिश कर रखी थी। 90 की पड़ेगी। कलर ब्राउन उठाओ।
सर्च किया आपने तो यही 3 पीस है। चलिए मेरे पास है ना उसी ग्रे कलर की, उसी कलर की चाहिए थी हमको। सर्च कर लो आप। सर्च कर लीजिए, अगर हो तो लेते हैं। भैया सुनिए, इसके साथ कोई ऑफर है क्या? 60% है। ये अभी न्यू आई है ना? ये एयर टाइट होता है 160 में। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं एक्चुअली। हाँ अच्छा होता है। एक पीस और निकालो ये वाला कलर। हाँ ये एयर टाइट होता है। ये वाला मुझे लगता है होता है, इसको तो नहीं यूज़ किया है। ये वाला तो होता है। आज तक पहले कभी नहीं आई थी ना ये। तो दोनों कितने की हो जाएगी? 320। अच्छा, एक कितने की है? एक है 160। एक पड़ेगी 160 की। अच्छा, बस इसी कलर में ये वाली भी चाहिए थी, इसी कलर में। आती रहती है ना ये तो, बट बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली मेरा जितना भी यहाँ से गया है ना, वो सब इसी कलर में है, ग्रे कलर में। या तो ये वाला ले लूँ इससे मैच करते हुए, हाँ, लेकिन सब कुछ ग्रे में अच्छा लगता है। एक ग्रे और हाँ, ये तो हो गया, 2 इनफ है। तो खैर जी, बहुत सारी चीज़ों पे 60% ऑफ था, और आपने पीछे बास्केट में देखा उसमें भी 60% ऑफ था। और ये बास्केट मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, और आज तक यहाँ पर ये वाली बास्केट नहीं आई थी, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको यहाँ पे देखा। और मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, लेकिन वो आइकिया पे मिल रही थी, और आइकिया आई थिंक इलाहाबाद तक नहीं सेंड करते हैं। तो मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन आज जब मैंने इसको सामने देखा ना, कसम अल्लाह की, इतना मेरा दिल खुश हुआ ना। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आपने जो ख्वाहिश की और सामने अगर अल्लाह वही आपके रख देता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और यहाँ पर मुलाकात हुई एक प्यारी बच्ची से, आप भी उसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। क्या नाम है? अमायरा। ये बोलती नहीं अभी, छोटी है। अच्छा, क्या नाम है? अमायरा शर्मा। अमायरा। मुझे दे दो, इसको खाते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? कात्या शर्मा। अच्छा, खुशुम। खुशुम। अरे बड़ी वाली जूट उठा लो। मुझे भी दे दो, दे दो। अच्छा जी, ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी थी, मैंने अमानत को घर छोड़ दिया था। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने जा रही हूँ। तो एक्चुअली रीज़न ये था कि मेरी एक गाड़ी का टायर जो है पंचर हुआ था, और कई दिनों से ये मेरी जो है गाड़ी का टायर पंचर था। और मैं अन्नू से कह रही थी बनवा दे, लेकिन वो आजकल कर रहे थे। और मैंने 1 तारीख को जो है सोचा था कि बनवा लूँ, और मैं आई थी यहाँ पे हवा डलवाने, तो फिर उन्होंने मना कर दिया था। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जो है मैं बनवा दूँगा। और फिर इस तरीके से आजकल कई दिन निकल गए, और कम से कम 10-12 दिन हो गए। और आज फाइनली मैंने अमानत को घर छोड़ा, और मैं चली आई यहाँ पर अपना टायर ठीक कराने। और मेरे टायर में ना कील घुसा था, आपने देखा होगा, मैंने भी उसको हाथ पे लिया था। और यहाँ पर ये साहब बता रहे थे कि इस तरीके से जब चीज़ें उसके अंदर चली जाती है ना टायर के अंदर, तो धीरे धीरे से हवा निकलता रहता है। और मैं डर के मारे जो है बच्चों को स्कूल भी नहीं लेके जा रही थी, कहीं टायर ना फट जाए या कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल वॉक मेरी काफ़ी टाइम से बंद थी, यहाँ पर भी मैं वॉक नहीं कर रही थी रोड पर, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और काफ़ी जल्दी स्कूल थी, 6:50 पे उनको निकलना होता था। और यहाँ पर जब भी वॉक करते हैं ना तो काफ़ी जल्दी जाना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल हो गया था, वॉक बंद हो गया था मेरा। तो खैर जी, सारे काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं घर पहुँच आई थी। और ये देखिए बास्केट जो मैं वहाँ पर छोटी वाली सर्च कर रही थी, तो उधर ब्लू और ब्राउन में थी, लेकिन मुझे ग्रे चाहिए थी, क्योंकि अगर ग्रे हो जाती तो मेरा सेट बन जाता। और जितनी भी मेरे पास बास्केट हैं सब ग्रे कलर में हैं।
तो खैर जी, ये जो बड़ी वाली बास्केट है ये एक पीस थी 394 रुपीज़ की, लेकिन ये मुझे मिल गई थी एक पीस 160 की। तो पहले मैंने 2 लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से ये मिली है तो ले लेते हैं, और तो 3 ही मिल पाई। और हालांकि 4 होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि सबके फिर एक एक हो जाते। तो फिलहाल नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगी मैं ज़रूर लूँगी। और यहाँ पर जस्ट अभी अन्नू अपने लिए कपड़ा लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको धुल के फैला दूँ। तो अच्छा, आपने देखा होगा जब टेलर लोग कपड़ा सिलते हैं ना, तो उसको वो धुल के फैलाते हैं। तो मेरे पापा की साइड एक टेलर हैं, तो जब भी कभी मैं उस तरफ जाती हूँ ना, तो अक्सर जो है उनके वॉल पे इस तरीके से कपड़े धुल के फैलाए रहते। तो पहले तो मैं नहीं समझती थी कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जब मेरे कपड़े ख़राब हुए ना, तो मैंने अंदाज़ा यही लगाया कि शायद कपड़े सिलाने के पहले उसको धुलते हैं, क्योंकि कॉटन कपड़े होते हैं ना, तो धुलने के बाद वो जो है सिकुड़ जाते हैं। तो हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी और मैं सोच रही थी कि कहीं ये गिर ना जाए, नहीं मेरी स्टैंड गिर ना जाए और फिर सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए, सारी बास्केट ग्रे कलर में है, और ये वाली बास्केट का तो कोई जवाब ही नहीं, दिल अंदर से बेहद खुश है। तो खैर गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।